और दर्शकों, चंद दिनों का पाकिस्तान बचा है। शहबाज शरीफ कितनी बैठकें कर लें, आईएसआई के शरण में चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की उसका जवाब जरूर दिया जाएगा दर्शक, जरूर दिया जाएगा। और आज मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि भारत पूरी तरह से तैयार है, भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है, और देश तैयार है, सेना तैयार है, और पाकिस्तान के खात्मे का इंतजार है। ये तस्वीर आप देखिए दर्शकों। और दर्शकों, आज इस तस्वीर के साथ आपको बड़ी जानकारी दे दूं मैं। लगातार बैठकें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। लगातार भारत में बैठकों का दौर चल रहा है। सोमवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई थी, और इसी बैठक के साथ ये तय हो गया है कि अब जल्द ही भारत एक्शन लेगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। पहलगाम अटैक के बाद लगातार हाई लेवल बैठक चल रही है, और एक और बैठक जिसमें मॉक ड्रिल कैसी होगी, भारतीय सेना का कैसी तैयारी अभी तक है, क्या एक्शन प्लान है, एक एक चीज को लेकर बैठक हो रही है। और इधर एक और बड़ी खबर मेरे पास है, इसके बाद मैं अपने सहयोगियों के पास जाऊंगा। सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दुश्मन से बदला लेने के लिए भारत तैयार है। दर्शकों, बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। आतंक के खिलाफ एक्शन में है देश की फौज, ये मेरे पास बड़ी जानकारी मिल रही है। दुश्मन से बदला लेने के लिए भारतीय सेना तैयार है, और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों मैं। एक एक करके सेना की तस्वीर आपको बता रहे हैं, कहां कहां पर किस तरह की मूवमेंट अभी तक देखने को मिल रहा है। ये आज देखिए, ये वीडियो सेना ने जारी किया है दर्शकों, और इसमें भारतीय सेना ने बहुत कुछ बताया है। क्या बताया है, सबसे पहले आपको सुनवाता हूं। जैसा देश चाहता है वैसा हमला होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। दुश्मन पर स्ट्राइक होगी, लेकिन एक घातक प्लान के साथ। देश तैयार है और सेना भी। ये जंग से पहले की शांति है। तैयारी पूरी है और जंग का मैदान भी। जंग का सायरन बज चुका है। जवानों की दहाड़ से दुश्मन का खात्मा तय है। ठिकानों की पहचान हो चुकी है, टारगेट लॉक हो चुका है, ट्रिगर बस दबने वाला है। देख लिया आपने स्पेशल कॉप्स का वीडियो में बता रहा था। अनामिका, सुमित, वैभव और गुरसिमरन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनामिका से कहिए फ्रेम में रहें, और गुरसिमरन मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। गुरसिमरन, जो जानकारी है हमारे पास, पूरी तैयारी भारतीय सेना की है, क्या आपके पास खबर है? क्योंकि आज ये वीडियो जारी कर भारतीय सेना ने बताया कि टारगेट लॉक हो चुका है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय सेना की तैयारी जो है इस वक्त पूरी हो चुकी है। आप देखिए, अब 14 दिन का समय जो है आतंकी हमले को हो चुका है। भारतीय सेना ने न सिर्फ अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है उसकी समीक्षा भी अब पूरी तरह से हो चुकी है। न सिर्फ भारतीय सेना, भारतीय नेवी, भारतीय वायुसेना लगातार जो है तीनों सर्विसेज अब आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है उस पर भी काम कर रही हैं। जो थिएटराइजेशन की बात की जा रही थी, अगर यहाँ पर जंग होती है तो उसका एक नायाब नमूना आपको देखने को मिलेगा कि कैसे तीनों सर्विसेज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के ऑपरेशंस को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। भारतीय सेना के ऑपरेशंस को भारतीय वायुसेना जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी, भारतीय वायुसेना के ऑपरेशंस को भारतीय नेवी जो है वो एक और स्टेप आगे लेकर जाएगी। तो इसी तरह तीनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे की मदद से एक थिएटराइजेशन के अंडर जो है ऑपरेशन को अंजाम देंगी, जिसकी तैयारी और रूपरेखा पूरी तरह से लिखी जा चुकी है। बिल्कुल, और ये तस्वीर तो हम अभी जमीन की दिखा रहे हैं, लेकिन आज एक और बड़ी खबर दर्शकों आपको दे रहा हूं। कल का दिन बड़ा रहने वाला है। पाकिस्तान सीमा पर कल युद्ध अभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना।
जैसलमेर और आसपास जो पाकिस्तान का बॉर्डर है भारत से जुड़ा हुआ, वहां पर कर भारतीय वायुसेना के विमान गरजेंगे, फाइटर जेट गरजेंगे। दर्शकों, 7 और 8 मई वो तारीख जब भारतीय वायुसेना बॉर्डर पर मौजूद रहेगी और वहां पर आपको राफेल दिखाई देगा। मिराज 2000, सुखोई 30 विमान इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे और इसके लिए भारत ने नोटिम जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी दर्शकों इस समय की मेरे पास आ रही है, लेकिन आपको बताऊंगा ये कितना खास है, किस तरह का अभ्यास रहने वाला है। आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं। कल दोपहर 3:30 बजे का वक्त है दर्शकों जब युद्ध अभ्यास होगा और 8 मई रात 9 बजे तक भारत का हवाई युद्ध अभ्यास चलेगा। आपको बता दें 2 दिन तक पाकिस्तानी बॉर्डर पर अभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। रेगिस्तानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में यह अभ्यास किया जाएगा। राफेल, मिराज, सुखोई इसमें भाग लेंगे और दर्शकों भारत की ताकत एक बार फिर नजर आएगी। सीधे रुख करेंगे हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं रुख करूंगा जैसलमेर का, क्योंकि जैसलमेर के पास ही युद्ध अभ्यास होने वाला है। सीधे ले आइए वैभव को। वैभव बताइए कैसी वायुसेना की तैयारी है वहां पर। वैभव। हाँ मृदुल, बिल्कुल कम शब्दों में मैं कहूंगा शानदार तैयारी है जी। और वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, ये कहता है कि हमारी वायुसेना आसमान को छूते हुए भी शानदार तरीके से दीप्तिमान रहती हो और आने वाले ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में हमारी वायुसेना का वो शौर्य न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि हम वायु क्षेत्र में कितना मजबूत हैं। खास बात यह है इस युद्धाभ्यास की कि ये युद्धाभ्यास जिस लोकेशन पर हो रहा है वो बिल्कुल सरहद के पास है, यानी कि जैसलमेर में होने वाला वायुसेना का युद्धाभ्यास और हमारे उन तमाम वायुयानों की गर्जना जब पाकिस्तान की सरजमी तक दस्तक देगी तो यकीन मानिए हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी और 2 दिन तक युद्धाभ्यास चलेगा। बिल्कुल 7 तारीख और 8 वैभव तारीख मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दर्शकों कल ये युद्धाभ्यास कहां पर होगा? वैभव को मूव कीजिए, दिखाइए जरा मैप, ये कहां पर युद्धाभ्यास होने वाला है। ये पहले भारतीय वायुसेना की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। हमारे फाइटर जेट्स हैं ये पूरी तरह से कल पाकिस्तान की बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास करेंगे। वो मैप दिखाइए जरा आप। और आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं मैं दर्शकों, एक एक करके जो अभी तक मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, इस बीच एक और बड़ी खबर मेरे पास है। 10 घंटे बचे हुए हैं। देश भर में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होगी। देश के 300 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। 259 जगह पर होने वाली मॉक ड्रिल की तैयारी तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक रिहर्सल की गई है दर्शकों। सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक मॉक ड्रिल की जाएगी और मैं आपसे कह रहा हूं ये आपको सतर्क रहने वाली बात है, ये सावधान करने वाली खबर है, ये आपको घबराने वाली खबर नहीं है दर्शकों। लेकिन 10 घंटे बाद क्या होने वाला है ये मैं आज आपको समझा देता हूं, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ होने वाला है। आइए जरा आपको विस्तार से समझाते हैं। दर्शकों कल सायरन बजेंगे। आपात स्थिति में आपको क्या कदम उठाना है ये बताया जाएगा। सायरन के जरिए अलर्ट किया जाएगा, मूव कीजिए इसे, और आवाज अप डाउन होगी, तेज होगी, कम भी होगी, लेकिन इसका डेसिबल कितना रहेगा? 120 से 140 डेसिबल की आवाज होगी। अब आपको एक और मैं खबर दे रहा हूं, ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कॉलोनी में लाइट जलती है, ब्लैकआउट हो जाएगा। युद्ध के समय ये प्रभावी और अहम होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुश्मनों से हम अपनी लोकेशन को छिपाते हैं, लोगों को ड्रोन, मिसाइल